हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको हाइपर ज्योमेट्रिक में क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। 3 cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probabilities that. Now first, अब जैसे ही 52 कार्ड्स आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 52 कार्ड्स में 4 टाइप्स होती हैं और हर एक टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं। हमें कैलकुलेट करना है ऑल द कार्ड्स आर ऑफ स्पेड। 52 में से 3 कार्ड्स लेने हैं और 3 के 3 स्पेड होने चाहिए। सो स्पेड 13 होते हैं, हार्ट 13 होते हैं, देन क्लब 13 होते हैं एंड डायमंड 13 होते हैं। यहाँ पर हमें 3 चाहिए और 3 के 3 स्पेड होने चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13 स्पेड के होते हैं 13C3 डिवाइड बाय 52C3। 13C3 हमें 3 कार्ड्स लेने हैं और 3 के 3 स्पेड होने चाहिए। सो 13C3 डिवाइड बाय 52C3। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 13C3 का वैल्यू क्या होगा? सो 13 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2। तो आंसर आएगा 13, 12, 11, 3 and 2, 286 divide by 52, 51 into 50 divide by 3 divide by 2, 22,100। So divide करेंगे 286 divide by 22,100। So answer is 0.1294। 0.01294। सो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट, ऑल द कार्ड्स आर ऑफ स्पेड। नाउ सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है ऑल आर एसेस। ए जो होता है, जो फर्स्ट कार्ड होता है ए, उसे एसेस बोलते हैं। ऐसे 4 कार्ड्स होते हैं, हमें 3 निकालने हैं लेकिन सारे के सारे इक्के होने चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी टोटल 4 होते हैं जिसमें से हमें 3 लेने हैं और पूरे कार्ड्स 52 होते हैं जिसमें से हमें 3 लेने हैं। सो नाउ 4C3 का वैल्यू होगा 4 एंड डिवाइड बाय 52C3 का वैल्यू हमने यहाँ लिखा है जस्ट 22,100। और अगर 4 को डिवाइड किया 22,100 से, सो आंसर आ रहा है 0.0001810। 1810 क्यों लिखा? क्योंकि 09 था तो 10 कर दिया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 के साथ क्वेश्चन 7 मैंने लिखा है और मैं यहाँ पर एंड क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी यही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ कार्ड्स के नेम चेंज कर दिए गए हैं। बाकी आप देखिए, आपको आंसर्स दोनों में क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10 में सेम दिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया, क्वेश्चन नंबर 10 किया। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? 4 cards are selected at random from a pack of 52 cards। एक 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स निकाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एट द मोस्ट 1 हर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हर्ट का कार्ड होना चाहिए। एट द मोस्ट 1 दैट मीन्स 0 और 1। ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा कार्ड हर्ट के नहीं होने चाहिए।
सो या 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। क्लियर? नाउ प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि टोटल जो कार्ड्स हैं हर्ट के 13 होते हैं, सो 13C0 एक भी हर्ट का नहीं होना चाहिए। अब एक भी हर्ट का नहीं होगा, हमने 4 कार्ड्स निकाले हैं, सो 39C4। 39 कैसे आया? 52 में से 13 हर्ट होते हैं तो बाकी 39 बचे। अगर हर्ट का 0 है तो बाकी 39 में से 4 निकालने हैं। सो डिवाइड बाय 52C4। देन एक कार्ड हर्ट का होना चाहिए 13C1। सो बाकी कितने बचे? 39C। अगर 4 हर्ट के हैं तो बाकी 3 नॉन हर्ट होने चाहिए। एक हर्ट का निकल गया तो बाकी 3 39 में से निकलेंगे एंड 52C4। सो फाइनली अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 13C0 आंसर आएगा 1। 39C4, सो 39 इंटू 38 इंटू 37 इंटू 36 डिवाइड बाय 4 3 2। सो आंसर आ गया 82,251 डिवाइड बाय 52C4। सो 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2। सो आंसर आएगा 270725। 13C1 तो आंसर होगा 13 इंटू 39C3, दैट मीन्स 39 इंटू 38 इंटू 37 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, 9139। और 52C4 तो ये हमने कैलकुलेट किया ही है, 270725। So finally 270725 LCM 82,251 into 1, so 82,251 plus 13 into this 9139 into 13, so 118807 plus 82,251 201058 divide by 270725। सो फाइनली अब हम डिवाइड करेंगे। सो 270725, सो आंसर होगा 0.7426। सो ये है आंसर। सो ये हाइपर ज्योमेट्रिक जो है वो प्रोबेबिलिटी जो आप आगे कर कर आए हो वैसा ही है, सेम आपने लास्ट ईयर भी ये सम्स किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 एंड 11 किया एंड यहाँ पर हमारा हाइपर ज्योमेट्रिक चैप्टर जो है, हाइपर ज्योमेट्रिक का जो पॉइंट है वो भी पूरा हो गया। और अब आपको हाइपर ज्योमेट्रिक के सम्स जो हैं वो होमवर्क में करने हैं। देखिए कितना छोटा सा चैप्टर है, 6 इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, सिर्फ ओनली 6 इलस्ट्रेशन एंड बिलीव मी अगर आप करोगे 5 to 10 मिनट्स पर सम लगेंगे। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू सम एंड न्यू चैप्टर के साथ।